गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम देख रहे थे लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, और लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट में हम इतना देख लिए थे कि जो नजब है उसने 1066 इंटरनेशनल पिलर से बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको पार किया, और उसके बाद रेगिस्तान को पार किया। रेगिस्तान को पार करते करते, क्योंकि उसने अब ऊँट के ऊपर यात्रा नहीं की, जो उसका ऊँट है अल्लाह रखा, उसके नीचे उतर के यात्रा की, तो पैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, रेगिस्तान की धूल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसलिए जो उसकी एड़ियाँ जो हैं वो उनमें कुछ क्रैक्स आ गए, तो उनकी एड़ियाँ तो ख़राब हो गई, लेकिन वो पैर के पंजों के सहारे सारे, टो जो हैं उंगलियों के सहारे सारे क्लोव सेलर के दरवाजे तक पहुंच गया। और वहां जाके उसने जैसे ही पुकारा, देखिए, एज ही कॉल आउट हर नेम, जैसे उसने वहां जाकर नाम लिया किसका, फातिमा का, तो फातिमा उठ गई, रोज फ्रॉम हर बेड, अपने बिस्तर से, लाइक ए पैनिक स्ट्राइकन, इसका अर्थ होता है भयग्रस्त, डो का अर्थ होता है हिरणी, जैसे कोई भयग्रस्त, दुखी, पीड़ित हिरणी जैसे उठती है, वैसे वो फटाक से उठी। ये नाम उसने लिया था सॉफ्टली, बड़ी ही मधुरता से, थ्रू द विंडो बार, विंडो खिड़की, और बार ये खिड़की में जो लगे सरिये होते हैं, सलाखें होती हैं, उनको कहा गया, क्योंकि नजब ने उसको अंदाज़ा था, उसको पता था कि फातिमा खिड़की जो है, अब कौन सी खिड़की है और उसके पास फातिमा सोती है, ये उसको पता था, तो उसने वहीं जाके आवाज़ लगाई और वो एकदम से खड़ी हो गई। इट टुक सम एनक्सियस मोमेंट फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वॉज नजब। वो कह रहा है कि वो उड़ तो गई, उसे उस उत्सुकता में मग्न होने में कुछ क्षण लगे। देखिए, एक्सेस मूवमेंट का अर्थ होता है चिंतित क्षण, फॉर इट टू सिंक, उस डूबने, उस क्षण में डूबने के लिए, इन डैट इट वॉज नजब, कि थोड़ा समय उसको जरूर लगा ये समझने में कि ये नजब है। हर लस्ट्रस आइस, उसकी चमकीली आँखें, लस्ट्रस का अर्थ होता है चमकीली, भड़कीली आँखें, उन्होंने लिट अप, जला दिया, द डार्क ऑफ द रूम, उस कमरे में जो अंधेरा था उस अंधेरे को भी दूर कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अतिशयोक्ति है ये, कि आंखों में इतनी चमक थी कि पूरे अंधेरे को दूर कर दिया। एज ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, यानी वो फातिमा के कमरे में गया, फातिमा के कमरे में उसने प्रवेश किया। अब सुबह, देखिए, 2 आवर्स बिफोर डॉन, डॉन यानी ऊषा काल का समय, आप कह सकते हैं 6 बजे के आसपास का समय, तो 6 बजे के आसपास का समय डॉन होता है, तो उससे भी 2 घंटे पहले, यानी आप कह सकते हैं सुबह के 4 बजे, कालेसा वॉज वोकन अप, कालेसा को जगाया गया, बाय द बीट, बीट का अर्थ है थपथपाना, कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल होता है आप जानते हैं सिपाही, बैगिंग ऑन द डोर, सुबह 4 बजे ही एक सिपाही आया और उसने काले शाह के दरवाजे पर थपथपाया कि दरवाज़ा खोलो, और आते ही क्या कहा, ए स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन काले शाह, उसने आते ही कहा कि काले शाह, एक तस्कर जो है वो बॉर्डर पार करके आया है, रण पार करके आया है, जो कच्छ का रण है, जहाँ अभी वर्तमान में गुजरात के उस कच्छ के रण में बाढ़ आई हुई है, वही कच्छ का रण है ये, उस रण को पार करके, और कोई स्मगलर, तस्कर, क्योंकि ये तो वो जानते ही थे कि ऐसे तो कोई आएगा नहीं जान जोखिम में डालकर, लेकिन उनके दिमाग में यही था कि कोई तस्करी के लिए आया है। यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू, और आते उसने प्रश्न किया कि काले शाह एक तस्कर रण को पार करके घुस आया है, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, क्या तुम जानते हो? अब काले शाह जवाब देता है,
कसम तुम्हारी, नॉट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस और द विलेज, कि मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि इस गांव और इस मकान में एक चिड़िया भी नहीं घुसी। सच बोल रहा है वो, काले साहब बिल्कुल सच बोल रहा है। अभी तक काले साहब को खुद नहीं पता कि नजब उसके घर में घुस गया है, उसको नहीं पता। अब आप देखना, इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, और उसने ये भी कहा कि आज तो रात को कुत्ते भी जो हैं वो भी नहीं भौंके, यदि कोई आता तो कुत्ते ज़रूर भौंकते। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्टर आप कह सकते हैं। क्या फैक्टर यानी पहलू, कि नजब जो है उसके साथ है अल्लाह की मेहरबानी थी, ईश्वर की मेहरबानी थी। देन ही एडिड विद ए नोविंग विंक, और फिर इसके साथ ही उसने आंखें झपकते हुए कहा, वाई शुड ए स्मगलर कम टू मी, और ये भी कह दिया कि कांस्टेबल साहब यानी सिपाही जी, एक तस्कर मेरे यहाँ करेगा भी क्या, मैं तो ये काम करता ही नहीं हूँ। वो तस्कर है लेकिन वो ऐसे दिखा रहा है, मासूम बनने का प्रयास कर रहा है। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, काले सा ही सेड सार्डनिकली, वो कह रहा है, सार्डनिकली का अर्थ होता है निंदापूर्ण। ध्यान से देखिए, वो काले शाह की निंदा करते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन कानून के रक्षक खुश नहीं हुए। मतलब आपके इस जवाब से कानून के रक्षक जो हैं वो खुश नहीं हुए, यानी वो खुश नहीं हुआ। योर बेली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर, और क्या कह दिया उसने कि तुम्हारे पेट में तो बहुत से पैसे, सिल्वर का अर्थ वैसे चांदी होता है लेकिन यहाँ पैसे हैं, स्टफ का अर्थ ठूसे रहना, कि तुम्हारे पेट में बहुत पैसे हैं, बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, यानी तुम्हारी चर्बी बहुत बढ़ गई है। इतने मासूम तुम्हें ना बनो, हमें सब पता है। इट वुड आउट वी इवन द डर्ट इन योर हार्ट, वो कह रहा है कि इतने भोले आप मत बनो, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो रखा है। और वो ये भी कह रहा है कि उसका वजन तुम्हारे दिल पे जमी धूल से भी ज़्यादा होगा। देखिए, इट वुड आउट वी का अर्थ होता है अधिक होना वजन, इवन द डर्ट इन योर हार्ट, कि तुम्हारे मन पे, हृदय में जितनी धूल जमी है उससे भी ज़्यादा वजन उस चीज़ का है, किस चीज़ का, जो धन तस्करी से वो कमाता है। यानी कुल मिला के कांस्टेबल अप्रत्यक्ष रूप से काले शाह को धमकी देता है कि हमें पता सब है, तुम जो स्मगलिंग करके धन कमाते हो, स्मगलर बुलाते हो, उन वो बातों का सब पता है, ये छोड़ो तुम कि वो तुम्हारे पास क्यों आया है वो छोड़ो, आप तो इतना बताओ क्या आपने उसे देखा। द कांस्टेबल्स वर्ड, कांस्टेबल के शब्द जो थे, रेटल खटखटा रहे थे, लाइक ए सैक ऑफ एम्प्टी कैन इन हिज हेड। कांस्टेबल ने जो शब्द कहे वो शब्द खाली डिब्बी का जो थैला होता है उसके समान उसके सर में क्या हो रहे थे, बज रहे थे। कैन का अर्थ होता है डिब्बा, एम्प्टी खाली, सैक यानी बोरी की तरह, जैसे खाली डब्बे किसी बोरी में डालो फिर उसको इधर उधर घुमाओ तो वो आवाज़ करता है। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, अब 4 बजे के बाद उसको नींद नहीं आई, उसकी नींद क्या हो गई, प्रिवेंटेड हो गई। प्रिवेंटेड का अर्थ है रुक जाना, अब वो नहीं सो पाया। अब आगे देखिए क्या होता है फिर। फातिमा ने कहा, फातिमा सेड एज सी ब्रोट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट, टम्बलर का अर्थ है गिलास, हॉट गरम, स्टीमिंग भाफदार, मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह जब फातिमा गरम भाप निकलता हुआ दूध फातिमा जब लेके आई तो उसने आते अपने पिता से कहा, यू हैव ए गेस्ट, कि आपका एक मेहमान आया हुआ है। यानी उस रात को फातिमा भी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो नजब जो है वो काफ़ी रात को आया होगा, यानी 12-1 बजे आया होगा, तो उसने नहीं बताया। 4 बजे जो गार्ड वगैरह हैं वो उस नजब को ढूंढते काले शाह के घर तक पहुंच गए। शायद उसके पैरों के निशान काले शाह के घर तक आए होंगे। काले शाह ने उनको मना कर दिया। उस समय काले शाह को स्वयं भी नहीं पता था। तो
इट इज़ नजब ही स्टे द नाइट इन द कैटल शेड। और साथ में ये भी बता दिया फातिमा ने कि जो मेहमान है वो नजब है, वो रात को पशुओं के बाड़े में रुका था। स्टे का अर्थ रुकना, द नाइट रात में, इन द कैटल, कैटल मवेशी होते हैं, शेड का अर्थ है बाड़ा, कि वो रात को आया था और जो पशुओं का बाड़ा है उसमें वो रुका था। वहाँ इसलिए रुका क्योंकि उसको डर था कि कहीं पुलिस यदि उस घर की तलाशी लेती है तो वो पशुओं के बारे में तो जाएगी नहीं। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड। एक क्षण के लिए तो ही आया काले शाह के लिए, काले शाह भी डर गया। ए स्मगलर इन द हाउस, कि घर में तस्कर है। द पुलिस प्रोलिंग ऑल अराउंड, और चारों तरफ पुलिस क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। प्रोलिंग का अर्थ होता है घूमना। एंड ही डिडेंट इवन, अब इससे आगे देखते हैं, घर में तस्कर घुसा हुआ है, पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है, और ही डिडेंट इवन नो ऑफ इट, और उसको कुछ पता ही नहीं है। वो इसलिए डर गया, वो कह रहा है कि उसके घर में तो तस्कर घुस गया, घर में तस्कर घुसा हुआ है और पुलिस चारों तरफ उस तस्कर को ढूंढ रही है, और ये कसम खा रहा है कि भाई यहाँ कोई आया नहीं, और उसको स्वयं को पता ही नहीं, तो वो डर गया बहुत ज़्यादा। हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, ब्रीफ का अर्थ है छोटी सी। वह नजब से मिला थोड़े से समय के लिए। द रैच्ड फेलो हैड ब्रोट नो तेंदुली, वो फेलो का अर्थ है लड़का, रैच कह रहा है उसको, रैच का अर्थ है अभागा। कह रहा है कि ये अभागा लड़का बॉर्डर पार करके क्यों आया है, जबकि ये अपने साथ तेंदुली भी नहीं लाया, तेंदू की जो पत्तियां जिनसे बीड़ी बनती है वो भी नहीं लाया, तो ये आया क्यों है। उसको पता नहीं है अभी काले शाह को कि नजब उनकी बेटी फातिमा को भगाने के लिए आया है, उसको कोई होशो हवास नहीं है। फर्स्ट यू कम एंड अनाउंस्ड, बातचीत का कुछ हिस्सा साझा किया जा रहा है हमारे बीच। काले शाह ने नजब से क्या कहा कि सबसे पहले तो तुम बिना बताए आ गए, अनअनाउंस करते बिना बताए। दूसरी गलती तुम्हारी ये, एक गलती ये बिना बताए आ गए। दूसरी गलती ड्रैगिंग, खींच लाए, द पुलिस बिहाइंड यू, पीछे पीछे अपने पुलिस भी खींच लाए। तीसरी गलती देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो, पहला तुम बिना बताए आए, दूसरा तुम अपने पीछे पीछे पुलिस को भी ले आए, तीसरा कि तुम्हारे पास कुछ भी है नहीं। ट्रेडिंग विद यू, तुम्हारे साथ व्यापार करना, इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस, कि तुम्हारे साथ तो व्यापार यदि मैं करूँगा तो मेरा पूरा नुकसान होगा, कोई मतलब ही नहीं है। सन बेटे विद द कोप्स ऑन यू बैक योर हैंड्स एम्प्टी, कोप का अर्थ है पुलिस, हाथ तुम्हारे काली है, पुलिस तुम्हारे पीछे है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं कर सकता। दोबारा ऐसी गलती मत करना, ऐसा यदि करोगे तो मारे जाओगे और मैं भी परेशानी में आ जाऊंगा। नजब थॉट, नजब ने सोचा, डेट काले साज रेस्ट क्लॉथ, वेस्ट क्लॉथ, वो कह रहा है कि नजब ने सोचा कि काले सा के जो कपड़ा है, वेस्ट यानी जो उसने अपनी कमर पे बांध रखा है, विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक लुक लाइक ए चेस बोर्ड, वो काले सा की तहमत जिसको कहा गया, वो काले सफ़ेद के चौखाने वाला जो कपड़ा है उसकी कमर पे ऐसा लग रहा है जैसे चेस, चेस होता है शतरंज, और शतरंज में ऐसा रहता है, आप सब जानते हैं कि उसमें ऐसे ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसे का वो चेक की तरह होते हैं, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसे चौखाने होते हैं, वो शतरंज में होता है। तो उसकी तहमत, काले शाह की तहमत जो है, आप सीधी भाषा में कह सकते हैं लुंगी जो उसने बांध रखी थी, वो भी उसको वैसे ही दिखाई दे रही थी। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, मूव्स का अर्थ है चाल, यही आया नजब के लिए। नजब जो है वो ये जानता था कि उसे अपना जो काम है, अपनी जो चाल है,
उसको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, बड़ी सोच समझ के अपनी चाल को बिछाना पड़ेगा। ही सो द गोल्ड ब्रेसलेट, और उसने काले शाह को वो सोने का कंगन दिखाया। ब्रेसलेट का था कंगन। आई हैव कम फॉर द क्लोथ चाचा जान, कि चाचा जान मैं आपसे लौंग खरीदने के लिए आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में लौंग सस्ते मिलते हैं और भारत में जो लौंग है उनकी मूल्य बहुत ज़्यादा है, तो तस्करी करेगा वो लौंग की। एंड आई सेल पे इन गोल्ड, और मैं लौंग का भुगतान सोने में करूँगा। अब काले शाह तो आपको पता ही है लालची है, और वो सोचता है कि इसको सोने का इतना भाव भी मैं नहीं दूंगा, और लौंग भी थोड़ी ज़्यादा कीमत में बेचेगा वो, क्योंकि वो लड़का फंस गया है। तो काले शाह बड़ा चतुर है। अब देखिए, द नेक्स्ट 2 days काले शाह वॉल बीजिंग बाइंग क्लोथ, और अगले 2 दिन काले शाह व्यस्त हो गया। वो क्या खरीद रहा है? लौंग खरीद रहा है, क्योंकि अब वो खरीदेगा तो वो काले शाह किसको बेचेगा? नजब को। अरेंजिंग टू गेट, अल्लाह रखा, ग्रेज ए फ्यू माइल्स अवे बाय ए कवार्ड, यानी एक गवाले की भी व्यवस्था उसने कर दी, जो क्या करेगा? अल्लाह रखा को ग्रेज करके चराएगा फ्यू मील्स अवे, कुछ मील दूर पे। पास में चराएगा तो चर्चा हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि देखो लिखा है अदरवाइज, अन्यथा द प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ ए स्ट्रेंज, अजनबी कैमल, ऊंट की, वुड हैव लेट लूज ए बबल ऑफ टंग। ए बबल ऑफ टंग का अर्थ होता है बात बनाना, लोगों की जुबान चलने लगेगी। यदि किसी ने भी अजनबी ऊंट को देखा तो चर्चा का विषय बन जाएगा कि ऊंट कैसे आया, काले शाह के घर में कैसे है, और कोई पुलिस को भी बता देगा। तो उसने कुछ दूरी पे एक गवाले को वो ऊंट थमा दिया, कुछ पैसे दे दिए होंगे। नजब स्लैप इन द कैटल शेड इन द इवनिंग, शाम को तो वो जो मवेशियों का बाड़ा है उसमें सो गया। एंड स्लिप्ड इनटू फातिमाज रूम लेट नाइट, और बहुत रात को यानी 12-1 बजे बाड़े से निकलकर और फातिमा के कमरे में उसने प्रवेश किया। उसी रात को नेक्स्ट 2 days की बात हो रही है ये, तो कह रहा है कि बाड़े में सोने के बाद वो फातिमा के कमरे में प्रवेश कर गया। ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। तो वो जब कमरे में प्रवेश करता है तो फातिमा और उसके बीच बातचीत होती है। फातिमा उससे कहती है, दे वांट मी टू मैरी महफूज अली, ये लोग मेरी शादी महफूज अली से कराना चाहते हैं। ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, वो मेरी माँ के रिश्तेदार में से एक रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार में से एक रिश्तेदार है वो महफूज अली। किसकी माँ के रिश्तेदारी में है वो? फातिमा की। द वे ही स्टेमर, आगे विस्मयबोधक चिन्ह है कि जिस तरह वो हकलाता है, यू शुड हियर हिम, तुम्हें एक बार उसको सुनना जरूर। अचीन्स, अचीन का अर्थ होता है जी शरारती बच्चे। वो कह रहा है कि जो अचीन्स हैं, ये यू आर है ना, इसको ए बोला जाएगा। अचीन्स शरारती बच्चे, स्टार्ट मिमिक हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, कि गली के शरारती बच्चे जैसे ही उसको देखते हैं तो क्या करना शुरू कर देते हैं? उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं। इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक ए मैडमैन, और वो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से वो खिलाता है और बहुत बुरी तरीके से खिलाता है, सभी बच्चे उसकी नकल उतारते हैं, बस पागल की तरह उत्तेजित होना। और क्या कह रहा है देखिए, इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंटेड लाइक ए मैडमैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स। ध्यान से देखना कि बस एक ही चीज़ की कमी है। इट इज ए स्टेप रिमूव्ड का अर्थ है यहाँ एक कदम, और ये रिमूव्ड का अर्थ है कमी। बस एक चीज़ की कमी है कि पत्थर फेंकने की, कि पेल्टेड विद स्टोन का अर्थ होता है पत्थर फेंकना, मैडमैन होता है पागल। बस पागलों की तरह उत्तेजित होना और पत्थर फेंकना ही कसर रह जाती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पागल हो जाओ। ऐसी उसकी हालत है किसकी? महफूज अली की।
यानी कुल मिला के बात ये है कि वो फातिमा नजब से ये कहना चाहती है कि आप मुझे अपने साथ ले जाओ। अब देखो नजब जो है बड़ी चतुराई से सीधा प्रश्न करता है, हैज़ इट नेवर अकर्ड टू यू टू टेक ए राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन। सीधा प्रश्न कर दिया, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह रखा पर बैठकर रण के पार निकल जाना चाहिए? हैज़ इट एवर अकर्ड टू यू, क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा जब ये बात बताई गई कि आपको अल्लाह रखा यानी मेरे ऊँट पर बैठ के रण तो आपको पता ही हो बॉर्डर वाला हिस्सा, उसको पार करके उधर चला जाना चाहिए। शी हैड केप्ट साइलेंट, और यह सुनते ही फातिमा शांत हो गई। साइलेंस वॉज एसेंट, और वो तुरंत समझ गया था कि मौन का मतलब है स्वीकृति, यानी फातिमा तैयार है। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, यह बहुत ही सामान्य बात थी। वो ये समझ गया था कि फातिमा उसके साथ निकल जाएगी, मतलब फातिमा उसके साथ चलने को तैयार है। इससे आगे का पार्ट हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे लास्ट पार्ट में। धन्यवाद।